आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट h with a speed v. The stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown vertically downward, vertically upward, horizontally. The speed does not depend on the initial direction. तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से h हाइट पर ऑब्जेक्ट है। अब हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट को कैसा फेंकें कि इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम आ जाए, यानी जब ज़मीन पर अर्थ पर गिरे तो मैक्सिमम स्पीड आए। तो देखिए, अब ये तो हमें पता नहीं है कि इस स्पीड से जो है कौन से तरीके से हम फेंकें, लेकिन हम एक तरीका ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको स्टार्टिंग से यहाँ फेंका, जैसे भी फेंका, किसी भी एंगल पर फेंका या जो भी किया, और फाइनली वो जो है कहीं ना कहीं ज़मीन पे आएगी। तो अब ये चूँकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मामला है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये आपको पता है। और कंजर्वेटिव फोर्स में एक खास बात होती है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इनिशियली हम देखें तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m u स्क्वायर होगी। u अगर मान लें स्टार्टिंग से u स्पीड से फेंक रहे हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ एंगल की बात तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है नहीं, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें हम कोई यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है तो हमें कुछ भी यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हम हाफ m u स्क्वायर ले लिया। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास, तो ये h हाइट पर है तो ये हो जाएगा m g और h। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए यहाँ पहुँचता है तो उसके पास वेलोसिटी v होती है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या ले लें हम, हाफ mv स्क्वायर। और जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रही होगी या करने वाली होगी तो वहाँ पर हाइट 0 हो मान लें। तो देखिए यहाँ से जो m है वो m सब जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, तो बन जाएगा हमारा, और u को 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2gh प्लस वी स्क्वायर, 2 भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या निकल के आ रही है, u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी v की वैल्यू आ रही है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये इक्वेशन हमारी क्या बताती है, ये इक्वेशन हमारी ये बताती है कि ये किसी भी दशा में फेंका जाए, चाहे नीचे फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए या कहीं किसी डायरेक्शन में फेंका जाए, उसकी मैक्सिमम स्पीड से इससे कोई लेना देना नहीं है जब ये ग्राउंड पे गिर रही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यू फिक्स है आपका, यू में आप चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। आप एंगल बदल सकते हैं, वहाँ एंगल की कोई गुंजाइश नहीं, जी कांस्टेंट वैल्यू है, एच आप उतनी हाइट से फेंकेंगे। तो जब यहाँ ना कोई एंगल का सीन है ना कुछ भी है, तो फिर यहाँ पर हमारी जो गिरते समय जो वेलोसिटी होगी वो इफेक्ट क्यों डालेगी, आप चाहे जैसे फेंकें, ग्रेविटी पे सेम काम करेगी। तो ये जो है एक क्वेश्चन था, तो उम्मीद है समझ में आया होगा।